हम लोगों ने जो पहला चैप्टर पढ़ा था वो था वयस्कावस्था किशोरावस्था के बारे में, और अभी जो पढ़ रहे हैं वो है वयस्कावस्था और वृद्धावस्था के बारे में। ये जो दोनों ही अवस्थाएं हैं, वयस्क होना अर्थात बड़े हो जाना और वृद्धावस्था जो बुजुर्ग होना, ये दोनों ही जीवन की महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। और आज जो आप पढ़ रहे हो अभी वो है वयस्कावस्था। जब किशोरावस्था की समाप्ति होती है और वृद्धावस्था की शुरुआत होनी हो, उससे पहले का जो काल है अर्थात किशोरावस्था और वृद्धावस्था के बीच का जो समय है उसे हम कहते हैं वयस्कावस्था। किशोरावस्था के समाप्त होते होते युवावस्था प्रारंभ होती है, और यह वो समय होता है जब एक किशोर अपनी संपूर्ण शारीरिक वृद्धि और विकास को प्राप्त करके मानसिक रूप से स्थिर एक परिपक्व युवा बन जाता है, अर्थात वो समय जब वो शादी के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। यह अवस्था जो होती है 20 से 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की होती है। तत्पश्चात 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की अवस्था को हम कहते हैं प्रौढ़ावस्था। क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था। इसके दौरान शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विविध प्रकार के परिवर्तन बहुत धीमे धीमे होते हैं। युवा और प्रौढ़ को सामूहिक रूप से वयस्क कहा जाता है। युवावस्था 21 से 40 तक चलने वाली अवस्था, और इसे पूर्व प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इसमें कई विकासात्मक कार्य होते हैं, अनेक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। युवावस्था में व्यवसाय, वैवाहिक आदि क्षेत्रों में समायोजन करना पड़ता है और कई नवीन समस्याएं मनुष्य के सामने आती हैं। इसके अलावा युवा से यह भी आशा की जाती है कि अपने माता पिता, शिक्षकों, पथ प्रदर्शकों और पर्यवेक्षकों के बिना ही वह समस्याओं का हल कर सके। अर्थात ये वो समय है जब माता पिता ये कह देते हैं कि अब तुम समझदार हो गए, अब तुम नौकरी करने लगे, तो अपने डिसीजन आप खुद लो। और इस अवस्था के दौरान क्या होता है कि युवा जो होता है विशिष्ट जीवन लक्ष्यों को निश्चित रूप से चुनाव करता है और अपनी शक्तियों को अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाता है। अर्थात जो भी उसके जीवन का एम होता है उसे प्राप्त करने में वो अपनी पूर्णतः शक्तियों को लगा देता है। ये जीवन का वो पड़ाव होता है, युवावस्था जीवन का वो पड़ाव होता है जब किशोर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होता है या करने वाला होता है, लेकिन अब कैरियर के प्रति निश्चिंतता आ गई है। उसे क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब चीजें वो डिसाइड हो चुकी हैं। युवाओं का परिचय अब जीवन के यथार्थ से होगा। उन्हें अपने भावी जीवन यापन और जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक प्रयास, अर्थात अगर इस उम्र में अगर कोई व्यक्ति नौकरी नहीं करता है तो कहा जाता है कि ये नौकरी नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? उसके लिए समाज की ओर से ताने मारे जाते हैं। तो समाज से बचने के लिए उसको क्या है, बहुत सारे अपने आर्थिक प्रयास करने पड़ेंगे, नौकरी की तलाश करनी ही पड़ेगी। और जो युवा किशोरावस्था में पढ़ाई नहीं कर पाएगा वो अपने जीवन की चंचलता और चपलता को थाम कर जीविकोपार्जन हेतु विविध काम धंधों में लगता है। अब हमने भी जब हम किशोर थे तो हम ना समझे में हम पढ़ाई नहीं कर पाए, अपनी चंचलता मान लें या चपलता मान लें, तो अचानक से आप अपने आप को बड़ा मानना शुरू कर देते हैं और आप कोशिश करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमने शिक्षा नहीं ली, हम कोई ऐसा काम ढूंढ लें जिससे हमारा जीविकोपार्जन हो सके, अर्थात जीवन यापन हो सके। आज के आधुनिक युग में युवतियां भी युवाओं की भांति ही संघर्ष करके नौकरी कर रही हैं, और युवावस्था में सुखी होना अधिकांशतः संतोषजनक व्यावसायिक समायोजन पर ही निर्भर करता है। यदि वो अपने व्यवसाय से खुश नहीं है, उसे लगता है कि नहीं उच्च पद और अधिक वेतन पाने की योग्यता उसके अंदर है, या सहकर्मी से किसी लड़ाई झगड़ा हो गया, घरेलू जीवन में वह अप्रसन्न रहता है, तो और कई बार क्या होता है तो उसमें वो क्या करता है कि वो अपने उस क्षेत्र को बदल लेता है। नवयुवा जिन्हें हाई स्कूल, कॉलेज में किसी विशेष व्यवसाय का प्रशिक्षण नहीं मिलता, वो काम छोड़कर दूसरे काम को अपना लेते हैं। और युवावस्था एक ऐसा समय होता है जब युवक और युवतियों को अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए अपने जीवन साथी का भी चुनाव करना पड़ता है, अर्थात गृहस्थी बसानी होती है। इस दौरान स्त्री पुरुष जो होते हैं वो संतान पैदा करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। अब आप देखिए, पहले तो आपको काम धंधा ढूंढना है, फिर आपको शादी करनी है, तो ये जो उम्र है ये सबसे बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आती हैं, क्योंकि पहले सिर्फ आप अपने खर्चे के लिए कर रहे थे कि मुझे अच्छा दिखाई देना है, समाज में एक अच्छी इमेज बनानी है, इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। लेकिन अब आपके जीवन साथी आ गया, अब आपको उसका खर्चा भी उठाना है, फिर जीवन साथी के बाद आपकी संतान भी हो गई, आपको उसका खर्चा भी उठाना है। तो इस तरीके से आपके परिवार की जो जिम्मेदारी वो बढ़ जाएगी और आपको उठानी पड़ेगी। युवावस्था वो अवस्था है जब किशोरावस्था की चंचलता की लगाम को खींचना पड़ता है। आप मजाक मस्ती से बाहर आ जाते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक श्रम करते हुए, थकान तनाव आदि को झेलते हुए कई बार आपस में सामंजस्य बिगड़ जाता है।
उसके बाद आएंगे हम प्रौढ़ावस्था में। हमने पहले कह दिया था कि युवावस्था के बाद जो है 40 से 60 की उम्र जो है ये प्रौढ़ावस्था है। प्रारंभ और अंत में कुछ शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। जनन क्षमता, शारीरिक शक्ति, मानसिक स्फूर्ति कम हो जाती है। प्रौढ़ावस्था जीवन का वह समय है जब व्यक्ति अपने शिखर पर होता है। सामान्यतः शिखर की प्राप्ति 40 और 50 के बीच में। व्यक्ति अपनी सफलताओं पर स्थिर हो जाता है। आर्थिक और सामाजिक स्थिरता की अवस्था होती है। संवेगात्मक रूप से स्थिर, शांत, सौम्य और अनुभवी प्रौढ़ होते हैं और विविध आयु वर्ग के लोगों को दिशा निर्देश अर्थात सलाह देने का जो काम है वो आप इस उम्र में शुरू कर देते हैं। ये वो समय होता है जब वृद्धावस्था के दौरान होने वाले प्रतिगामी शारीरिक परिवर्तनों की शुरुआत हो चुकी है और शरीर और शारीरिक क्रियाओं में कुछ परिवर्तन भी होते हैं जो इतने व्यापक होते हैं कि तुरंत दिखाई देने लगते हैं। जैसे शरीर का भार बढ़ जाना, बालों और त्वचा में भी परिवर्तन आ जाना, माथे के बाल पुरुषों के जो हैं वो कम होते हैं, बाल पकना शुरू हो जाते हैं, सफेद होना शुरू हो जाते हैं, त्वचा और आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ जाती हैं, नेत्र ज्योति की तीक्ष्णता अर्थात चश्मा लग जाता है, काम क्षीणता आ जाती है और रजोनिवृत्ति का काल शुरू होता है। ये जो रजोनिवृत्ति का काल है ये महिलाओं में शुरू होता है अर्थात उनके पीरियड्स वगैरह बंद हो जाना। पुरुषों में काम क्षीणता आ जाती है। उसके बाद की है वृद्धावस्था, उम्र का आखिरी पड़ाव बोलते हैं इसको। शिशु के जन्म से शुरू होने वाला जो जीवन चक्र है वो वृद्धावस्था के बाद मृत्यु पर आकर खत्म होता है। शैशवावस्था मानव जीवन का प्रातःकाल है और वृद्धावस्था उसकी संध्या जो बहुत धीरे, गंभीर और शांत होती है और मृत्यु रूपी रात्रि के सन्नाटे में विलीन हो जाती है। इसमें शरीर निर्माण कार्य ना के बराबर, शरीर जीर्ण शीर्ण होने शुरू हो जाता है। देखो, एक शैशवावस्था और एक वृद्धावस्था, इन दोनों में एक ही समानता है। शैशवावस्था जो एक छोटा सा नवजात शिशु होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। इन दोनों में एक ही समानता है। एक ही कहावत इनके लिए चलती है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। मुंह में दांत नहीं, यहाँ देखो, यहाँ दांत आने होते हैं और यहाँ जा चुके होते हैं। यहाँ पेट में आंतने के बाद यहाँ भी बच्चा लिक्विड डाइट पे आ जाता है और वृद्धावस्था में भी कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि खाना हजम करना, हम कहते हैं कि स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इनको पता नहीं चलता कि ये किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, वो कितना तीखा है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो इन दोनों में इक्वालिटी है। तभी इसलिए कहा जाता है कि एक वृद्ध घर में एक बच्चे जैसा होता है। अब जो क्षति की पूर्ति पिछले ज्ञान भंडार, उपयोग और कौशल को बढ़ाकर कर सकता है और इसमें क्या ह्रास धीमा और क्रमिक होता है। क्षति पूर्ति हो सकती है, जरत्व की अवस्था कहलाती है, कोई 60-65 तक प्राप्त नहीं होती, जिसे हम कहते हैं जरा और जरत्व। वृद्धावस्था की वह अवधि जिसमें शरीर लगभग पूरी तरह टूट जाता है, मानसिक अस्त व्यवस्था हो जाती है। ऐसे व्यक्ति प्राय सनकी, लापरवाह, अनमनस्क, अकेले और कुसमायोजित होते हैं। आम भाषा में हम इसे सठियाना या सठियाया हुआ कहते हैं। और जरा की अवस्था 55 वर्ष की उम्र में आती है, हो सकता है ना भी आए, क्योंकि इस अवस्था के आने से पहले ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब वृद्धावस्था में कुछ परिवर्तन और समस्याएं हैं जो कि एक यहाँ पे मैं आपसे बता दूं कि प्रैक्टिकल में क्वेश्चन या तो किशोरावस्था की समस्याओं के बारे में पूछा जाता है या वृद्धावस्था की। तो ये दोनों को आपको, इन दोनों की ही समस्याएं ये अच्छे से याद करनी है ताकि प्रैक्टिकल आपका सही तरीके से हो जाए। अब सबसे पहली बार टूट फूट की दर जो है वो ऐसी हो जाती है कि निर्माण प्रक्रिया ना के बराबर है। शारीरिक भार, जो वजन जवानी के समय में बढ़ा है वो इस समय गिरने लग जाता है। वसीय उत्तकों, श्वेत ग्रंथियों की संख्या और सक्रियता में कमी आती है। त्वचा पतली, रूखी सूखी और झुर्रीदार हो जाती है। वृद्ध दुबले पतले कमजोर दिखते हैं, दांत गिरने लगते हैं और कई बार दांतों में संक्रमण के कारण दांत निकलवाने भी पड़ते हैं। मुंह पोपला हो जाता है, सामान्य भोजन करने और स्पष्ट बोलने में भी कठिनाई आती है। सिर के बाल कम और धूसर हो जाते हैं, धीरे धीरे वे इतने कम हो जाते हैं जिसमें अगर पुरुषों की बात करें तो लगभग गंजे हो जाते हैं। हाथ पैरों के नाखून मोटे, सख्त और भंगुर। वृद्ध की कमर और कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं और तीर कमान के जैसे दिखाई देते हैं। कद छोटा और घटा हुआ दिखाई देता है। क्रियाशील मांसपेशियों में कमी आ जाती है। उत्तकों को जोड़ने वाले सख्त योजक तंतु की मात्रा बढ़ने लगती है और हड्डियों के जोड़ों में उपस्थित स्त्रेह द्रव की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जोड़ों के अंदर जो है वो क्रियाशीलता कम होती है और उनमें दर्द होता है, जिसके कारण उनको उठने, बैठने, चलने फिरने, इन सब चीजों की दिक्कतें आती हैं। फिर नाड़ी संस्थान कमजोर हो जाता है, जिसके कारण देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, ये शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर रंग जो प्रति संवेदनशीलता होती है वो भी घट जाती है। दूरदृष्टि दोष बढ़ जाते हैं। स्वाद कलिकाएं, जो मैं कि पहले आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर कि शैशवावस्था, वृद्धावस्था दोनों एक ही हैं।
तो स्वाद कलिकाएं का क्षयन हो जाता है। हाथ पैरों की मांसपेशियों में सामंजस्य नहीं होता, जिसके कारण हाथ पैर कांपते हैं। जरावस्था आते आते वृद्धों के गिरने लड़खड़ाने का खतरा बढ़ जाता है। कई प्रकार के हार्मोनों का स्रवण में कमी आ जाती है। हार्मोनल असंतुलन हो जाता है। पैराथायरॉइड ग्रंथियों में निकलने वाले हार्मोनल के असंतुलन के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस निकलने की जो दर है वो खनिजीकरण में अधिक होती है। हड्डियां कमजोर होती हैं और थोड़े से झटके के कारण टूट जाती हैं और शीघ्रता से जुड़ती भी नहीं है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स के स्तर बढ़ते हैं, जिसके कारण हृदय संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। उच्च रक्तचाप होता है, एंजाइना का दर्द यानी कि छाती में दर्द और एथ्रोस्क्लेरोसिस आदि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो खत्म होने लग जाती है। जल्दी जल्दी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। उपापचय की दर और स्फूर्ति घट जाने से शीत पर्यावरण में तापमान का नियमन कठिन हो जाता है। फिर 60 या 70 वर्ष की आयु तक नींद की मात्रा जो कि वो भी बहुत कम आती है, 1-2 घंटे तक सोते हैं, जिसे हम कहते हैं अनिद्रा का रोग हो गया। फिर आयु वृद्धि के साथ साथ क्या होता है कि सामाजिक क्रियाकलाप समाज से दूर होना शुरू हो गए। सेवानिवृत्ति के कारण ऑफिस में साथियों का साथ छूट जाता है। जीवन साथी घनिष्ठ मित्रों की मृत्यु और विविध बीमारियों के कारण गिरते स्वास्थ्य के कारण सीमित और संकुचित हो जाते हैं। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक समय तक मित्रता बनाए रखती है, क्योंकि उनके मित्र पास आस पड़ोस की महिलाएं होती हैं और पुरुषों के जो होते हैं वो व्यवसाय के होते हैं, तो जो कि दूर दूर होते हैं, तो सेवानिवृत्ति के बाद इकट्ठे नहीं हो पाते। अविवाहित और विधुर लोगों की अपेक्षा विवाहित लोग वृद्धावस्था में सामाजिक दृष्टि से ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको याद करनी है, आपको समझनी है। फिर बात करेंगे आर्थिक। अब सिंपल सी बात है कि व्यक्ति कोई नौकरी नहीं कर रहा, रोजगार नहीं कर रहा, तो उसको आत्मसम्मान और योग्यता की भावना का आधार जो प्रतिष्ठा का साधन था, ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। उम्र के बढ़ने के साथ व्यक्ति की उत्पादन की शक्ति पहले की अपेक्षा घट जाएगी। घटता हुआ बल और शक्ति उसके अभिप्रेरण को क्षीण कर देंगे। सेवानिवृत्ति भी इसी उम्र में होती है, तो मासिक आय में काफी हद तक कटौती हो जाती है। कई बार तो पेंशन नहीं मिलती, संचित धन ही खर्च करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या है, बच्चों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। संवेगात्मक उम्र के साथ साथ जो है संवेगात्मक अस्थिरता भी आएगी। कम आयु वालों को जिनकी दिनचर्या में प्राय कर्तव्य और उत्तरदायित्व होते हैं, पूरी या आधी कार्यवनिति जीवन का स्वर्णिम काल कहलाती है। सेवानिवृत्त होने पर उनके पास काम नहीं होने से ठाले हो जाते हैं। खाली वक्त कटे नहीं कटता और अवकाश युवा के लिए जितना खतरनाक, वृत्ति के लिए उससे ज्यादा। निष्क्रियता, जरा और मृत्यु की उत्प्रेरक होती है। अपनी पत्नी से अनुचित मांगे और पत्नी से तनाव और वैमनस्य हो जाता है। विचारों के मतभेद के चलते बच्चों और नाती पोतों से भी संबंध बिगड़ जाते हैं। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद करनी है।